बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी मज़ेदार पाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो आप एक बार बना लेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे और इतने डिलीशियस तैयार होते हैं कि बस मैं क्या बताऊं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने ये पाए ले लिए थे। ये मैंने एक अदद पाया लिया है, बड़े का पाया है और इसे अच्छे से वॉश किया है। अच्छे से वॉश कर लेंगे और अब इसे कुकर में ऐड कर देंगे क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं। तो कुकर में पानी डाल देंगे और पाए को बहुत अच्छे से साफ़ करना है। ये हमारे अच्छे से साफ़ होकर ही आए हैं और हमने अच्छे से इसे वॉश भी किया है। तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 चम्मच चाय का डाला है मैंने। और मैंने एक अदद प्याज ली थी छोटे साइज़ की, उसको रफली काट लिया है और ऐड कर दिया है। कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसमें तेज़ पत्ता डाल देंगे 3 अदद, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, 2 अदद बादियान के फूल और 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 अदद लौंग। तो मैंने इसमें हड्डी गुड्डी का भी इस्तेमाल किया है, वो अभी मैं आपको दिखा दूँगी। और मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी मैंने ½ टीस्पून ऐड की है। अब बस मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और पानी अच्छे से डालेंगे ताकि अच्छे से गल जाएं, बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन की तरह मुलायम हो जाएं। तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी, मुझे कम लग रहा है क्योंकि अगर पानी बच भी जाएगा तो हम इसका यूज़ करेंगे ग्रेवी के लिए। तो पानी में थोड़ा सा और डाल लूँगी ताकि अच्छे से गल जाएं। आप अपने बर्तन के हिसाब से पानी ले लीजिएगा और गला लीजिएगा। अच्छे से मिला लेंगे और कुकर को पहले हम बंद करके हाई फ्लेम पर प्रेशर आने देंगे। जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसे 40 से 45 मिनट तक। अब हम दूसरे चूल्हे पर रख लेंगे खुला बर्तन। एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और उसमें तेल ले लेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच। तो तेल का हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि पाए में माशाल्लाह बहुत फैट होता है। तो मैंने बस 3 से 4 बड़े चम्मच लिए हैं और तेल के गर्म होने के बाद मैंने प्याज का पेस्ट ऐड किया है। प्याज का पेस्ट डालेंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज और इसको अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद भूनने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 चाय के चम्मच भरकर और अब इसके साथ भून लेंगे। और इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मसाले में इसका कच्चापन आए तो अच्छा नहीं लगता है। तो ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसका बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्च ली है कलर के लिए, अच्छे जायके के लिए, तीखा नहीं होता है इससे। और मसाले बिल्कुल परफेक्ट डाले हैं ये मैंने। आप लोग इसी तरीके से डालिएगा, बिल्कुल परफेक्ट मसाला है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे ताकि तेल सरफेस पर आ जाए और अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो फिर इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही आधी प्याली फेंट कर लेंगे और दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए तेल सरफेस पर आ गया है। मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और ये मैंने ली है हड्डी गुड्डी और ये मैंने 1 किलो ली थी और देखिए इसमें फ़ैट कितना है, इसीलिए मैंने तेल कम लिया था। तो अब हम ये हड्डियाँ डाल देंगे। मैंने ये अलग से ही बॉयल करके रख ली थी और इसका वज़न 1 किलो है, बता दिया है मैंने। तो अब अच्छे से इसे हम मिलाएंगे और देखिए इसमें फ़ैट देखिए ज़रा। अभी ये सर्दी है ना तो ये जमा हुआ है। अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे मसाले के साथ, बहुत अच्छे से भूनना है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हड्डियों को अच्छे से भुनने के बाद अब पाया डाल देंगे। जो हमने पाए की बोटियों को अलग कर लिया है, सूप को अलग छान लिया है। तो पाए ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिलाएंगे। इसका सूप भी ऐड कर लेंगे। ये मैंने सूप अलग रख दिया था छान कर। और अब इसे
मिक्स कर लेंगे। और आप लोग इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और एक हम ख़ास मसाला आपको बताएंगे, जो वो मसाले आप जब डालेंगे ना तो फिर इतना ज़बरदस्त जायका आएगा। बावर्ची क्या डालते हैं, बावर्ची का राज बताती हूँ। तो ये है हमारा मसाला, स्पेशल मसाला है, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च ली है फ्रेश। और ये है स्पेशल गरम मसाला, होममेड, हमारा घर का है बना हुआ। तो ये हम डालेंगे 1.5 टीस्पून। और ये मैं काली मिर्च डाली हूँ। ज़ीरा कूटा हुआ 1 चाय का भरकर डालेंगे, बिल्कुल कूटा है मैंने, पीसा नहीं है ना भुना है। तो कूटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। और जो गरम मसाला हमने बनाया है तो ये हम थोड़ा सा बचा लेंगे, बाद में आखिर में ऊपर से इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छे से मिला लेंगे मसाले को। और अब इसमें हरी मिर्च मैंने डाल दी है, मोटी वाली 1 डाली है। और हरा धनिया डाल दिया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और लो फ्लेम पर रख दिया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से पाए हो गए हैं रेडी। तो आप लोग इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा और नान के साथ खाइएगा, सबको मज़ा आ जाएगा। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।